हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो वर्ड्स बता रही हूँ उसे आप अच्छे से समझें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर आपको कहना है, मैंने जैसे कि लिखा सबसे पहले ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है वहीं दूसरी ओर। जैसे कि हमें कहना होता है कि वहीं दूसरी ओर ये चल रहा था, ऑन द अदर हैंड, यानी कि वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। ओके, उसी तरह से अगर मैं कह रही हूँ कि ऑन द अदर साइड, तो इसका मतलब होता है दूसरी ओर। सेम ही मीनिंग होता है। ऑन द अदर साइड मतलब कि दूसरी तरफ या दूसरी ओर। ओके, अगर आपको कहना है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे यही ठीक लगा, यानी कि इस स्थिति में मुझे यही ठीक लगा, तो अगर आपको कहना है कि इस स्थिति में, तो आप कहेंगे इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन का मतलब स्थिति। एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तरह। वो हमेशा की तरह आज भी लेट आई, तो हमेशा की तरह एज यूजुअल। इवन दो, भले ही। इवन दो का मतलब भले ही। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। वरना। ओके, जैसे कि अगर मुझे कहना है किसी से तुम आओ वरना मैं आ जाऊंगी, ऐसे बोलना है अगर, तो वरना के लिए आप यूज करेंगे अदरवाइज। अदरवाइज यानी कि वरना। ओके, लाइकवाइज का मतलब होता है वैसे ही। लाइकवाइज, वैसे ही, लाइकवाइज। ओके, वेल विशर। वेल विशर किसे कहते हैं? वेल विशर यानी कि शुभ चिंतक। अगर आपको कहना है कि रोहित तो मेरा वेल विशर है, यानी कि रोहित मेरा शुभ चिंतक है, वेल विशर है। ओके, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा। मुझे तो बड़ा ही ऑकवर्ड लगा, कहते हैं इस तरह से, तो ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा, यानी कि मुझे बिल्कुल अटपटा लगा, ऑकवर्ड लगा। ओके, एनी टाइम। नेक्स्ट है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। तुम किसी भी समय आ सकते हो, तो एनी टाइम का मतलब किसी भी समय। ओके, लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। वो एक लिटरेट पर्सन है। ठीक है, तो लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा। इनलिटरेट यानी कि इनलिटरेट का मतलब हो जाएगा अनपढ़। इलिटरेट, अनपढ़। ओके, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटर का मतलब चापलूसी। इलिटरेट का मतलब अनपढ़। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा। एनी टाइम का मतलब किसी भी समय। ऑकवर्ड का मतलब अटपटा, वेल विशर यानी कि शुभ चिंतक। लाइकवाइज, वैसे ही। अदरवाइज, वरना। अदरवाइज, वरना। नेक्स्ट है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा। जब अक्सर हम लोगों को कहना होता है वैसे ये ठीक लग रहा है, बाय द वे। बाय द वे यानी कि वैसे। ओके, एनीवे। एनीवे का मतलब खैर। खैर तुम मुझे दे दो, ऐसे बोलते हैं, तो खैर यानी कि एनीवे। मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब हद से ज्यादा। मोर देन इनफ, हद से ज्यादा। टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है जब आपको कहना हो किसी से सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो। ओके, पुट इन अ डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। ठीक है, पुट इन अ डिलेमा यानी कि दुविधा में डालना। ठीक है, एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ इसका मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल लाइट चली गई है, तो फिलहाल अभी क्लासेस नहीं होंगी, तो हम यूज करेंगे फिलहाल के लिए एज फॉर नाउ। ओके, क्रॉस द लिमिट या क्रॉस द लाइन, इसका मतलब हो जाएगा हद पार करना। कहते नहीं है डोंट क्रॉस द लिमिट या डोंट क्रॉस द लाइन, यानी कि हद पार मत करना। डोंट क्रॉस द लाइन या डोंट क्रॉस द लिमिट, तो क्रॉस द लिमिट मतलब हद पार करना। ठीक है, क्रॉस द लिमिट या क्रॉस द लाइन। नेक्स्ट है अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट यानी कि थोड़ा सा। अ लिटिल बिट, थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट है राइट देयर। राइट देयर यानी कि वहीं। राइट देयर यानी कि वहाँ ही, वहीं। ओके, नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर आपको कहना है किसी से कि मेरे घर के सामने, ये सब चीज़ें मेरे घर के सामने हो रही थी,
तो मेरे घर के सामने अगर आपको बोलना है तो आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा बाय द मर्सी ऑफ गॉड, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी कि ऊपर वाले की दया से या भगवान की दया से, तो आप बोलेंगे बाय द मर्सी ऑफ गॉड। ओके, क्रोकोडाइल टीयर्स, इसके तो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, यानी कि इसके तो बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू हैं, जब देखो रोने लगती है, बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर आपको कहना हो किसी से कि मगरमच्छ के आंसू, तो आप कहेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। ओके, नेक्स्ट है, जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सर के ऊपर से चली जाती है, तो आप बोलेंगे गो ओवर हेड, यानी कि गो ओवर हेड का मतलब सर के ऊपर से चले जाना, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आना। ओके, नेक्स्ट है इनरिस्पॉन्सिबल, इनरिस्पॉन्सिबल, लापरवाह, ये तो बिल्कुल इनरिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी कि गैर जिम्मेदार, ये लापरवाह। ओके, बाइकॉट, बाइकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा। ओके, इसके अलावा, इन वर्ड्स को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप देखेंगे ये सभी वर्ड्स आपको कितनी मदद करेंगे। ओके, फार एंड वाइड यानी कि दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। टॉक बैक, टॉक बैक का मतलब होता है यानी कि जबान चलाना। टॉक बैक यानी कि किसी से बहस करना, जबान चलाना, तो आप बोलेंगे टॉक बैक। ओके, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा। बाइकॉट बहिष्कार करना। इनरिस्पॉन्सिबल, इनरिस्पॉन्सिबल लापरवाह या गैर जिम्मेदार। गो ओवर हेड सर के ऊपर से चले जाना। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। ओके, नेक्स्ट है टू बी। ओके, टू बी इसका क्या मतलब होता है? टू बी का मतलब होता है होने वाला, टू बी होने वाला। ओके, एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने लायक। आपने देखा होगा, आप अगर आप गौर करें तो आपने अपने किचन में भी देखा होगा, ऑयल पे भी ये लिखा होता है एडिबल ऑयल, यानी कि खाने लायक तेल। एडिबल थिंग खाने लायक चीज़ें। ठीक है, तो एडिबल का मतलब खाने लायक। टू बैड, नेक्स्ट है टू बैड बहुत खराब, टू बैड। ओके, जब आपको कहना हो किसी से कुछ नहीं यार, तो आप कहेंगे नथिंग बड़ी, नथिंग बड़ी कुछ नहीं यार, नथिंग बड़ी। टर्न डाउन, टर्न डाउन अस्वीकार करना। ठीक है, एक्सीडेंटली, मैंने कहा एक्सीडेंटली ये हो गया, यानी कि अनजाने में ये हो गया। ठीक है, यानी कि इंटेंशनली मैंने काम नहीं किया, यानी कि अनजाने में अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे एक्सीडेंटली। ओके, मिसगाइड, मिसगाइड का मतलब किसी को बहकाना, मिसगाइड कर देना। ये तो बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है उसे, यानी कि जो कह रहा है बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है उसे, यानी कि बहका रहा है, तो मिसगाइड का मतलब बहकाना। ओके, नेक्स्ट है, मैंने कहा विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया, यानी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह, बिना किसी वजह के उसने मुझे निकाल दिया। ऐसे अगर आपको कहना हो, तो अगर आपको कहना हो बिना किसी कारण या वजह के, तो आप कहेंगे विदाउट एनी रीज़न। ओके, फॉर नो रीज़न का मतलब भी यही होता है, इनकी बेवजह, बिना किसी वजह के, बेवजह, फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न। ओके, अननेसेसरली यानी कि खामखा, फालतू में, अननेसेसरली खामखा, फालतू में। ओके, नेक्स्ट डे, अब मैंने लिखा ऑन एवरी सिंगल मैटर। आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे जब आप कह रहे हो किसी से कि हर एक बात में, हर एक बात पर या हर एक मामले में। ऑन एवरी सिंगल मैटर वो इसी तरह से बोलता है, तो ऑन एवरी सिंगल मैटर यानी कि हर एक मामले में। थ्रू आउट मतलब होता है शुरू से अंत तक, सब जगह। मिसलीड का मतलब भी भटका देना होता है, इसका मीनिंग सेम सेम है मिसगाइड की तरह ही। मिसगाइड और मिसलीड का मतलब सेम सेम है, यानी कि किसी को बहकाना या भटकाना। ओके, मिसलीड या मिसगाइड।
नेक्स्ट है compete। compete का मतलब होता है मुकाबला करना, compete। ओके, compete का मतलब मुकाबला। वाया, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि मैं यहाँ से दिल्ली वाया बस गया हूँ, वाया बस गया था या वाया बस जाऊंगा। तो वाया का मतलब होता है के माध्यम से, यानी कि बस के द्वारा या बस के माध्यम से। वाया बस में जाऊंगा, तो वाया का मतलब के माध्यम से। हैंड ओवर मतलब होता है सौंप देना, किसी को कोई चीज़ दे देना, सौंप देना, हैंड ओवर। इन अ मैनर का मतलब ढंग से, तरीके से, हिसाब से। इन अ मैनर, ढंग से। इन अ मैनर, ढंग से। हैंड ओवर, किसी को हैंड ओवर कर देना, यानी कि किसी को कोई चीज़ दे देना, सौंप देना, हैंड ओवर। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक सवाल आप सभी के लिए, समझौता करना, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समझौता करना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।